तो अब हम आ जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पे। तो इंपरेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं? जिन सेंटेंस में एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होता है या ऑर्डर दिया जाता है, तो इनको आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। तो इन सेंटेंस को अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच को अगर जोड़ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब को अगर रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ना है तो हम टू का प्रयोग करते हैं। यानी कि दोनों शब्दों के बीच में अभी तक हमने क्या क्या देखा था? पहले हमने देखा दैट से जोड़ते थे, फिर हमने देखा इफ या वेदर से जोड़ते थे। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हमें जो जोड़ना है, कंजक्शन लगानी है, यानी कि जोड़ने के लिए जो शब्द लेना है वो टू लेना है। पहली बात तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी बात ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको पता लग जाएगा कि कौन क्या कह रहा है। अगर उसमें जिस तरीके का हो, अगर उसमें एडवाइस हो, कोई सलाह दी गई हो तो एडवाइज्ड कर दिया जाएगा। अगर उसके अंदर कोई रिक्वेस्ट की गई हो, प्रार्थना की गई हो तो रिक्वेस्टेड कर दिया जाएगा। अगर कोई किसी को ऑर्डर देने वाली कंडीशन में है, जैसे कि टीचर स्टूडेंट से बात करता है तो ऑर्डर देता है, तो ऑर्डर देने वाली कंडीशन में ऑर्डर्ड कर दिया जाएगा। ये बोला गया। तो अब देखते हैं सेंटेंस बना के कि इसको कैसे हम यूज करते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। तो सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस हमारे पास क्या आया? शी सेड टू मी वर्क हार्ड। शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड। उसने मुझसे कहा कि मेहनत करो, कठिन मेहनत करो। तो ये क्या हो सकता है? किसी ने मुझसे क्या कहा कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, यानी कि मुझे सलाह दे रहा है, मुझे उसने सलाह दी, तो मैं सलाह के अकॉर्डिंग, तो यहां पे क्या वर्ड यूज करना चाहिए हमको? एडवाइस वर्ड यूज करना चाहिए। तो हम कह देंगे शी। अब क्योंकि सेड लिखा हुआ है, सेड क्या है? पास में है, आपको पता है टेंस कभी चेंज नहीं होता, तो अकॉर्डिंगली हमको एडवाइज्ड ही लिखना पड़ेगा। तो हम एडवाइज लिख देते हैं, ADVISED, एडवाइज्ड मी। अब आया टाइम कि हमें इसे जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या बोला गया? रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच को अगर आप जोड़ना चाहते हो तो टू का प्रयोग करो। तो टू लगा देते हैं, टू लगा दिया। तो शी एडवाइज मी टू वर्क हार्ड। जोड़ना क्या है हमको? वर्क हार्ड। जोड़ दिया, हमारा सेंटेंस बन गया। तो हो गया शी एडवाइज मी टू वर्क हार्ड। अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। अभी सेकंड सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है? द ऑफिसर सेड टू द टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गो अवे एट वंस। यानी कि एक ऑफिसर है, वो अपने सर्वेंट को क्या देगा? ऑर्डर देगा। जाहिर सी बात है, सर्वेंट उसके लिए काम करता है तो ऑर्डर देगा। तो जैसे टीचर स्टूडेंट को क्या देता है? ऑर्डर देता है। तो ये ऑर्डर वाली कंडीशन आ गई। तो हमको क्या करना है? ऑर्डर यूज करना है यहाँ पे। तो हमें लिखना है द ऑफिसर, उसके बाद सेड है, पास फॉर्म है, पास फॉर्म में ऑर्डर्ड कर देंगे। तो ऑर्डर्ड हो गया। ऑर्डर्ड किसको कह रहा है? सर्वेंट को कह रहा है, तो द सर्वेंट। अब क्या बोला? अगर आप जोड़ना चाहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से तो किससे जोड़ेंगे? टू से जोड़ेंगे। तो टू लगा देते हैं, टू लगा दिया। उसके बाद पूरा सेंटेंस जोड़ दीजिए जैसे लिखा है, क्योंकि सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है आपको, जिस रूप में है उसी में रखना है, फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है। तो सीधे हो जाएगा गो अवे एट वंस। तुरंत निकल लो, तुरंत भाग जाओ यहां से। तो ऑफिसर क्या करेगा? उसको सर्वेंट को ऑर्डर देगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू गो अवे एट वंस। इस तरीके से। तो अभी क्या आया? तीसरा सेंटेंस, आई सेड टू रमेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज द डोर। तो अब रमेश के साथ मैं कैसे बात करूंगा? मैंने रमेश से कहा दरवाजा बंद करो। अब इसके अंदर आपको क्या लग रहा है? क्या कह रहा हूं मैं? रमेश को क्या मैं एडवाइस कर रहा हूं दरवाजा बंद करने की? तो ऐसा नहीं लग रहा है। क्या मैं रमेश को ऑर्डर दूंगा? नहीं, रमेश को मैं ऑर्डर नहीं दे सकता, वो मेरा बराबर है, मेरा दोस्त है। तो अब मैं रमेश से क्या कह रहा हूं? रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कभी कभी यहां पे वर्ड प्लीज का यूज होता है, प्लीज क्लोज द डोर भी हो सकता है। अगर नहीं भी है तो आपको अपने विवेक से सोचकर ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये कैसा है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, इन तीन चीजों को समझना पड़ेगा। एडवाइस है, ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, इनमें से जो चीज हो उसी के अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना पड़ेगा। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग बिहेव किया। तो क्लोज द डोर, तो हमने कहा आई के बाद क्या हुआ? सेड। सेड में हमने क्या डिसाइड किया कि इसने भाई रिक्वेस्ट की है हमारे साथ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सेड की जगह रिक्वेस्टेड लिखना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट है तो हम रिक्वेस्टेड कर देते हैं। रिक्वेस्ट किससे हुई? रमेश से। ठीक, आपको पता है जोड़ने के लिए, अब आपको याद हो गया होगा टू लगाना होता है। टू लगाने के बाद
अब आपको क्या करना है, आई रिक्वेस्टेड रमेश टू क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। तो अगर यहां पे प्लीज लिखा होता तो प्लीज हटा के भी हम रिक्वेस्टेड ही रखते हैं, क्योंकि रिक्वेस्टेड से प्लीज शब्द को उतनी ही गरिमा मिल जाती है। तो इस तरीके से हम आपका इंपरेटिव सेंटेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको इस तरीके से बनाते हैं। अब हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में अगर इंपरेटिव सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं जो निगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, तो उनको हम कैसे डील करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के बारे में कहा गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में नॉट को हटा देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इस वाले पार्ट में जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट है उसमें से नॉट हटा देते हैं, बिल्कुल सही। रिपोर्टिंग वर्ब में फॉरवर्ड का यूज करते हैं, फॉरवर्ड का यूज करते हैं। बाकी आपको पता ही है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए आप टू का प्रयोग करते हैं। इतनी बातें बोली गई। तो हमें एक नया वर्ड मिला फॉरवर्ड, जिसका मतलब होता है मनाही करना, किसी चीज को मना करना। तो अभी हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है द टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट कॉपी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, डू नॉट कॉपी। तो सबसे पहले द टीचर को द टीचर ही लिखना है हमको। सेड हमारा कैसा है, पास्ट में है। कौन सा पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। तो हमको अब क्या करना है, फॉरवर्ड शब्द को लगाना है यहाँ पे। तो फॉरवर्ड का पास्ट क्या बनेगा, फॉरवर्ड बनेगा, फॉरवर्ड बनेगा। तो फॉरवर्ड लगाना पड़ेगा आपको। यहां फॉरवर्ड है स्पेलिंग, यहां फॉरवर्ड हो गई है, ठीक। तो ये पास बन गया। तो टीचर फॉरवर्ड किससे बोल रहा था, स्टूडेंट से बोल रहा था, तो स्टूडेंट लिख देंगे हम, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, टू लगाना है। टू के बाद अब आपके पास बचा क्या, डू नॉट पूरा है, तो ये डू नॉट पूरा है तो पूरा का पूरा हटा देना है। तो हो जाएगा द टीचर फॉरवर्ड स्टूडेंट टू कॉपी। ये सेंटेंस बनेगा कि द टीचर फॉरवर्ड स्टूडेंट टू कॉपी। एक सेंटेंस बना लिया, द टीचर फॉरवर्ड स्टूडेंट टू कॉपी। इसको एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि टीचर बच्चों से कह रहा है, अब जब कॉपी के लिए मना करेगा, नकल करने के लिए मना करेगा, तो क्या होगा, एक एडवाइस होगी। एक्चुअली क्या दिखाई दे रहा है कि वो एडवाइस कर रहा है उसको। तो कैसे बनेगा, तो हो जाएगा द टीचर, फिर क्या हो जाएगा, एडवाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, एडवाइस। तो एडवाइस्ड हो जाएगा, एडवाइस्ड। उसके बाद किसको कर रहा है, स्टूडेंट्स को कर रहा है, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब आपको जोड़ने से पहले होगा नॉट टू कॉपी। इस तरह से भी बना सकते हैं, द टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स नॉट टू कॉपी। दिस इज द सेकेंड मेथड। आप दोनों को बनाएंगे, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। आप इसमें से कुछ भी यूज करेंगे, सही है, एग्जाम में यूज करेंगे, फुल मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।